Hello students, today in this video we are going to learn about letter writing. See, letter writing is an art. हर किसी को लेटर राइटिंग नहीं आता है और ये एक ऐसी आर्ट है जो हर एजुकेटेड पर्सन को आनी चाहिए. Simply it is a way of communication. जैसे हम और आप लोग बातें करते हैं, आप किसी दूसरे भाई से, बहन से, चाचा से, ताऊ से, अपने टीचर से बातें करते हैं, उसी तरह से हम लेटर्स से भी बातें करते हैं. थ्रू द लेटर्स इट इज़ कॉल्ड साइलेंट कम्युनिकेशन. इसमें हम बोलते नहीं हैं लेकिन लिखकर हम अपनी बातें पूरी करते हैं. डन. जब हम लेटर राइटिंग करते हैं तो हमें 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए. वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? क्लैरिटी, स्पष्टता हो, स्पष्ट होना चाहिए जो कुछ आप लिख रहे हैं. कंसर्नेस मतलब संबंधित हो. जो आप लिख रहे हैं वो बात आपकी संबंधित हो उस विषय से. ठीक है. उसके अलावा सिंसियरिटी के साथ आपको लेटर लिखना होता है. ठीक है. तो इन 3 चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है. व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर देन यू हैव टू फॉलो दीज 3 मेजर words. Okay, clarity, concerness and sincerity. Now we'll talk about types. Types of letters. Students, हम जब देखते हैं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. आपको इनके नामों से ही, इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन से ही पता लग रहा होगा कि फॉर्मल में कौन कौन से लेटर्स आएंगे. ठीक है. फॉर्मल में जो लेटर्स आते हैं, आपके कोई लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स होते हैं, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स. ठीक है. इसमें आपकी कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है, इसके अलावा आपका कोई एप्लीकेशन हो सकता है. एक्सेट्रा. तो फॉर्मल लेटर्स में आपके लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स, कोई रिक्वेस्ट, कोई इंक्वायरी, कोई एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे, जो कि फॉर्मल लेटर्स में आता है. इनफॉर्मल में आपके जो लेटर्स होते हैं वो आते हैं, किसी रिलेटिव को आप लेटर लिखते हैं, फैमिली मेम्बर को या किसी फ्रेंड को. ठीक है. ध्यान देंगे इस पर. 2 टाइप्स की बात कर रहे थे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ओके. तो हम सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स के बारे में बात करेंगे. फॉर्मल लेटर्स. ये फॉर्मल लेटर्स में जो आपके सिलेबस में इंक्लूड होंगे वो कौन कौन से होंगे? बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर्स. ठीक है. इसके अलावा होगा एप्लीकेशंस. तो इन पर आपको ध्यान देना है. बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, इन पे आपको ध्यान देना है.
अब हम इनके बारे में हम इन सब का एक ही ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे, एक ही एक तरीका ऐसा निकालेंगे कि हमें सारे के सारे फॉर्मल लेटर जो कि बिजनेस लेटर में, लेटर टू एडिटर में, ऑफिशियल लेटर में, एप्लीकेशंस में, सब में एक ही फॉर्मूला हमें यूज़ करना आ जाएगा, या एक ही फॉर्मूले की हेल्प से हम ये सारे लेटर्स लिखने सीख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। ठीक है, फॉर्मेट में आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, एक सीरीज़ का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या है? एट फर्स्ट आपको सेंडर्स एड्रेस, ये टॉप पर रहेगा। अब ये स्टार्ट कहाँ से करना है? जैसे मैंने लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट किया है, तो पेज के लेफ़्ट और टॉप कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पे है। इसी के साथ आपको नंबर 2 पे यहाँ पर डेट डालनी होती है, डेट। ठीक है, एक लाइन आप स्किप कर देंगे। इसके बीच में सेंडर्स एड्रेस के बीच में और डेट के बीच में आप लाइन स्किप करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। किसी बुक में तो आपको दिखा देंगे कि आप स्किप लाइन कर रखी है, किसी में दिखा देंगे कि एक साथ एडजॉइनिंग कर रखा है, एक साथ में उनको नेक्स्ट लाइन में ही लिख रखा है। लेकिन इसके बाद आपको लाइन ज़रूर छोड़नी है, एक लाइन छोड़िए, 2 लाइन छोड़िए। ठीक है, इसके बाद डेट के बाद आपको 2 लाइनें ज़रूर स्किप करनी है, एक लाइन स्किप करनी है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा इनसाइड एड्रेस। ये इनसाइड एड्रेस क्या है? रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस में जो आपको लेटर लिखना है वो किसको रिसीव होगा उसका एड्रेस यहाँ पर होता है। जनरली तो क्वेश्चन में इसका एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, 90% आपको ये वाला एड्रेस मिलेगा, कुछ परसेंट ये भी मिलेगा। ये आपका थर्ड पे आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लाइन फिर छोड़नी है। एक लाइन स्किप करने के बाद यहाँ आपको सब्जेक्ट डालना है। क्या डालना है? सब्जेक्ट। एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन डालना है। स्किप की, यहाँ पर है आपका सैल्यूटेशन। देखिए, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट के बीच में आपने लाइन छोड़ी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, सैल्यूटेशन ने मान लीजिए आपका इतना स्पेस यूज़ किया है, तो नेक्स्ट लाइन से ही आपको यहाँ से ही लाइन स्किप नहीं करनी है, यहाँ से ही आपको बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ बॉडी ऑफ द लेटर। ध्यान रखेंगे नंबर 6 पे आपका बॉडी ऑफ द लेटर यूज़ होना है। बॉडी ऑफ द लेटर इज़ द एसेंशियल पार्ट और द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग, क्योंकि इसमें ही आपके कंटेंट्स डालने होते हैं। आपका विषय क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इंक्वायरी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब कुछ इसमें आपका आता है। ठीक है, और लास्ट में आपको यहाँ जाकर सब्सक्रिप्शन देना होता है, बिल्कुल लास्ट में और एंड में सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एट नंबर 7। तो इन 7 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जब हमें कोई लेटर लिखना है, अब वो फॉर्मल लेटर की बात करें, बिजनेस लेटर हो, आपका कोई ऑफिशियल लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो, या फिर आपका एप्लीकेशन वाला लेटर, इन 7 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, इनसाइड एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस,
सब्जेक्ट क्या है आपका, सैल्यूटेशन क्या है। अब हम सेंडर्स एड्रेस में और इनमें क्या क्या आएगा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंडर्स एड्रेस में यहाँ से मान लीजिए लेटर स्टार्ट करते हैं। सेंडर्स एड्रेस मिनिमम 2 और 3 लाइंस का आपका होना चाहिए। मान लीजिए कोई हाउस नंबर है 407 कृष्णा कॉलोनी, फरीदाबाद, ठीक है। देखिए मैंने कहा था 2 या 3 लाइनों का हो। अब इसमें ये 3 जो कंटेंट है वो ज़रूरी है, तो हाउस नंबर या शॉप नंबर होना ज़रूरी है, किस कॉलोनी का हाउस नंबर है वो होना ज़रूरी है, अब वो कॉलोनी किस कस्बे में है या शहर में है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप, मैंने कहा था आपको डेट डालनी है। डेट डालने के लिए आप लाइन स्किप कर भी सकते हैं, ना भी करें, तो मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आज की डेट लिख रहा हूँ, जैसे कि आज डेट है आपकी मई 1, ठीक है। आप कॉमा यूज़ करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मई 1, 2020, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 1 या 2 लाइनें स्किप करनी है। आपने यहाँ 1 और 2 लाइनें स्किप की। इसके बाद आप इनसाइड एड्रेस लिख रहे हैं, आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई कंप्लेंट है आपकी, उसकी बारे में आप कैसे लेटर लिख रहे हैं, तो देखेंगे 2 लाइनें हमने स्किप की हैं। और लाइन स्किप करने के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं किसी कंपनी के मैनेजर को लेटर, द मैनेजर, ठीक है। अब ये किसी कंपनी का नाम आएगा। इन्फोसिस कंपनी है कोई प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मान लो फरीदाबाद में है। देख रहे होंगे आप, हमने अभी तक 3 चीज़ें यूज़ की हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, लाइन स्किप करने के बाद हमने रिसीवर्स एड्रेस या कहीं की इनसाइड एड्रेस हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमको फिर एक लाइन स्किप करनी है और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, कंप्लेंट है आपकी, कंप्लेनिंग अबाउट फ़ोन, ठीक है। आपने कोई फ़ोन ख़रीदा था, ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी थी आपको क्वेश्चन में। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन ख़रीदा, उसमें कोई सिचुएशन आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा आपका सेंडर्स एड्रेस हुआ, डेट हुई, इसके बाद आपका क्या हुआ है, इनसाइड एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस हुआ है, इसके बाद आपका क्या हुआ है, सब्जेक्ट हुआ है। अब सैल्यूटेशन में चलते हैं। सैल्यूटेशन करते समय आपको यहाँ पर सर, ध्यान रखेंगे जब आपने वहाँ पर द मैनेजर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सर लिखेंगे। अगर द मैनेजर ना लिखा होता, आपने मेजर्स करके कंपनी का नाम लिखा होता, तो आप सर्स लिखते। क्या लिखते, सर्स, ठीक है। इसके बाद आपको ये सैल्यूटेशन हुआ, सैल्यूटेशन का जितना स्पेस आपका यहाँ यूज़ हुआ उसके नेक्स्ट लाइन में ही, लाइन स्किप नहीं करनी है, उतना स्पेस छोड़ना है नेक्स्ट लाइन में और फिर वहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर होगा, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मान लीजिए बॉडी ऑफ द लेटर आपका यहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर को ख़त्म करने के बाद जो आप ये लेटर लिख रहे हैं, योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स फेथफुली, ध्यान रखेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ये इन चीज़ों का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका नाम, यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम कोई मोहन शर्मा है और आप कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है। अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है, किसी कंपनी से आप कोई लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसका डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। अब हम बॉडी ऑफ द लेटर की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर में आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको बताना है
आपका जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको 3 पैराग्राफ बनाने। फर्स्ट पैरा में आपने रिलेटेड प्रॉब्लम बताई, ठीक है, आ रहा है समझ में, इंक्लूडिंग डिटेल्स, ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपको कोई फ़ोन में प्रॉब्लम थी, आप बताएंगे कि इसकी डिटेल देंगे। आपने बताया कि आई बॉट अ मोबाइल फ़ोन, आ सैमसंग मोबाइल फ़ोन फ्रॉम योर शॉप ऑन दिस डेट, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब आपको मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल का जो मॉडल है वो बताना है। प्रॉब्लम क्या है, रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, आपको बताना है कि द कैमरा ऑफ द फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताना है, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आपको प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। नंबर 3 में आपको रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट या कोई अपील हो सकती है, ये ध्यान रखना है नंबर 3 पैराग्राफ में। तब जाके आपका ये सब्सक्रिप्शन आएगा जिसमें योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली आप लिखते हैं। तो इस तरह से आपको बॉडी ऑफ द लेटर को 3 पार्ट्स में या 3 पैराग्राफ्स में बांटना है। ये जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ये आपकी कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, कई लेटर्स में हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट यूज़ करने के बाद हम फिर प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है। या मान लीजिए फर्स्ट पे आपकी स्क्रिप्ट आएगी, ऑलमोस्ट हम स्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे प्रॉब्लम्स यूज़ करते हैं और नंबर 3 पे आपकी रिक्वेस्ट या अपील होती है। जैसे मान लीजिए आप रिक्वेस्ट यू टू चेंज द प्रोडक्ट और द डिफ़ॉल्ट पीस एज सुन एज पॉसिबल, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, ठीक है। इस तरह की रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमने आज फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा जिसमें बिजनेस लेटर्स, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर्स, एप्लीकेशंस। जिसे फॉर्मेट भी हमने देखा है। इसका फॉर्मेट में क्या है, सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, इनसाइड एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी ऑफ द लेटर, उसके साथ आपका सब्सक्रिप्शन है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर कोशिश भी की। अभी हमने मेन जो डिस्कस किया था बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पर, जिसमें हमने स्क्रिप्ट के बारे में बात की थी। सबसे पहले आपको पैराग्राफ जो बनाना है वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए, आपकी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होती है हर लेटर में, हर काइंड ऑफ लेटर में अपनी अपनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपको यूज़ करनी है। उसके साथ आपको नेक्स्ट में आपको प्रॉब्लम बतानी है और लास्ट में आपको लास्ट जो पैराग्राफ होगा आपका, उसमें आपको अपनी रिक्वेस्ट या अपील करनी है। तब जाके आपको अपना क्या करना है, सब्सक्रिप्शन देना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।